नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजेड का विरोध तेज, सड़कों पर हजारों युवा उतरे। काठमांडू में संसद भवन में घुसपैठ, आगजनी और पथराव हुआ। पुलिस ने आंसू गैस, पानी और गोलीबारी की। अब तक 16 मौतें और 100 जोड़ घायल। कर्फ्यू लागू, सेना तैनात। सरकार का कहना, बैन तब हटेगा जब कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराएंगी। युवाओं का आरोप, ये अभिव्यक्ति पर हमला और भ्रष्टाचार व नेपोटिज्म दबाने की कोशिश है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वार्निंग के बाद हमास ने बड़ा बयान दिया है। हमास ने कहा कि वे बातचीत की टेबल पर तुरंत बैठने को तैयार है। ट्रंप ने चेताया था कि ये उनकी आखिरी चेतावनी है और बातचीत तुरंत शुरू करनी चाहिए। इजरायल हमास संघर्ष में अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। कुलगाम के गुड्डार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी गांव में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। गोलीबारी से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अब ये खबर देखिए। राजस्थान में भारी बारिश से प्रभावित हालात की समीक्षा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें सभी जिला प्रभारी मंत्री व सचिव शामिल होंगे। सीएम जिलों से सीधा फीडबैक लेकर राहत और मदद के लिए ठोस योजना बनाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। खिलाड़ियों के दमदार खेल से देश भर में जश्न का माहौल है। अब अगला अपडेट देखते हैं। राजस्थान और गुजरात में लगातार भारी बारिश से सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। पंजाब में फसलें बर्बाद हो गईं। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, दक्षिण गुजरात, उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। अमेरिका भारत के बीच टैरिफ विवाद पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका का अपमान किया था, जिसे भूलना आसान नहीं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन पर निशाना साधा। इससे पहले अमेरिकी मंत्री लुटनिक ने कहा था कि भारत को रूसी तेल खरीद बंद करना होगा और ब्रिक्स पर पुनर्विचार करना होगा, वरना ऊंचे टैरिफ झेलने होंगे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला जारी है। इसमें सांसदों को मतदान की प्रक्रिया और संसदीय नियमों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। रविवार को पहले दिन सांसदों को संसद सत्र की तैयारी, संसदीय नियमों और सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल पर चर्चा की गई। आज का फोकस उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान पर रहेगा। बीजेपी चाहती है कि कोई सांसद प्रक्रिया में गलती न करे। इसके अलावा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है। अब अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आज SIR मामले की सुनवाई होगी। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्तियों की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। अब आयोग ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन आज मॉक पोलिंग करेगा। विपक्षी सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि असली मतदान के दिन कोई गलती न हो। शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज ऑनलाइन गेमिंग बिल पर फिर से सुनवाई होगी। इस बिल को हेड डिजिटल वर्क्स नाम की कंपनी ने चुनौती दी है। कंपनी ऑनलाइन रमी और पोकर जैसे गेम चलाती है। याचिका में कहा गया है कि बिल असंवैधानिक है और इससे कारोबार प्रभावित होगा। केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बिल को लागू होने से रोका नहीं जा सकता। कंपनी ने अपील की है कि कोर्ट अंतिम फैसले तक बिल को लागू करने पर रोक लगाए। अब ये खबर भी देखिए। दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वकीलों का कहना है कि पुलिस को गवाही अदालत में आकर देनी चाहिए, न कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। हड़ताल से 6 अदालतों का काम प्रभावित होगा। वकीलों ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। अब ये खबर भी देखें। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक फैसला। बीजू जनता दल BJD और भारत राष्ट्र समिति BRS ने 9 सितंबर को होने वाले मतदान से दूरी बना ली है। दोनों दलों ने साफ कहा कि वे NDA और इंडिया ब्लॉक किसी का हिस्सा नहीं है। BRS ने किसानों के लिए यूरिया की कमी को कारण बताते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला और कहा कि नोटा का विकल्प होता तो वही चुनते। वहीं बीजर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों का विकास है, इसलिए वे चुनाव से दूर रहेंगे। अब आगे के खबरों में बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। साउथहैम्पटन में खेले तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 414 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 72 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने ये मैच 342 रनों से जीता, जो वनडे के 54 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत और साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार है। अब आगे के खबरों में बढ़ते हैं। मिजोरम में 114 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज बना, जो देश का दूसरा सबसे ऊंचा है। इसे छत्तीसगढ़ के BSP स्टील से तैयार किया गया। यही स्टील चिनाब ब्रिज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और INS विक्रांत में भी लगा। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में।